नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 7 तारीख का पूरे दिन का हाल लेकर के उपस्थित। आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है, कितना खास रहेगा, आज के दिन को बेहतर कैसे किया जाए अपने निमित्त, यह पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। प्रिय मित्रों, आप आगामी दिनांक 15 तारीख को विवाह बाधा शांति महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं। यह विवाह बाधा शांति महायज्ञ आगामी 15 तारीख को वृंदावन धाम में हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रातःकालीन वेला में जाप, मध्याह्न में रुद्राभिषेक, संध्या वेला में हवन और फिर कुछ अन्य भी क्रियाएं, जिसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं, करवाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन के आरंभ ना होने से दुखी हैं या आरंभ हो गया है तो चल नहीं पा रहा है, दोनों स्थितियों में आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं और सशरीर उपस्थित होकर, सम्मिलित होकर के भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो देख लीजिए, आप अगर समय है तो आ भी जाइए, हम भी मिलेंगे आपको वहां पर। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है आज। चंद्रमा दोपहर 1:20 तक कन्या राशि में, इसके बाद चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग रहेगा शूल। तदनुसार दिनांक 7 फरवरी दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहु काल का समय होता है सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें कोई भी नया और शुभ काम आरंभ नहीं होता, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम बन जाता है। आइए शुरुआत करें मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा 6 और 7 इन दो भावों में उपस्थित है, तो पढ़ाई दोपहर के बाद आरंभ होगी और संपूर्णता को प्राप्त करेगी। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार टफ है, बिजनेस को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सतर्क रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच तनाव दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अभूतपूर्व रहेगा, हर प्रकार से अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है और जुकाम बुखार की शिकायत रहेगी। उपाय क्या करना है? मेष राशि वालों को आज उपाय के तौर पर, प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश को एक दूर्वा अर्पित करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक शांति आज प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम और छठे में है। पढ़ाई रुक रुक करके चलने की संभावना है, शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तनाव बढ़ सकता है। व्यापार हर तरह से आपके लिए फेवरेबल है, बिजनेस की चिंता कदापि ना करें, बिजनेस में कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच तनाव बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम का बोझ रहेगा और जब छठे में दोपहर के बाद चंद्रमा की स्थिति आएगी तो कुछ गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है और जुखाम बुखार के साथ साथ हड्डियों की समस्या आज रहेगी। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ और पंचम में विराजमान, आलीशान दिन है आपका। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग, पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार एक बेहतर विकल्प दे रहा है, बिजनेस में आपको हर मुश्किल आसान होगा, बिजनेस की स्थिति सकारात्मक रहेगी।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए चिंताओं से बाहर निकलने का अवसर देगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र उलझनों के बीच हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा जागृत करेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल प्रभाव दर्शाता है, पति पत्नी के बीच अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से आज सुख मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ में आई। दोपहर के बाद स्थिति बेहतर होगी। दोपहर तक थोड़ा सा डावाडोल मामला है। पढ़ाई उतार चढ़ाव के बीच पूर्णता प्रदान कर देगी। शिक्षा में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यापार आपके लिए प्रभावी है। बिजनेस में कुछ बेहतर विकल्प प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल स्थितियों में आपको उन्नति देगा। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को और सुलझाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन की समस्या और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लें और शिवलिंग पर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका आंतरिक मन प्रसन्न होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। अगली राशि सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ कर रहे हैं और उसका पूर्ण रिजल्ट आपको आज प्राप्त होगा। शिक्षा में हर कदम पर आपको प्रभावशाली प्रभाव प्राप्त हो रहा है। व्यापार कई तरह से आपके लिए संघर्ष दे रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ देगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के उन्नति देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में उन्नति प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन जैसा आपने विचार किया उसके हिसाब से आपको परिणाम मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आँख की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, एक नया आरंभ आपका इंतजार कर रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 54। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय कालीन समय में आपकी ही राशि में है। शिक्षा में तमाम प्रकार से आपको आज उन्नति प्राप्त हो रही है। पढ़ाई में अगर शिक्षा से संबंधित कुछ लोन आदि चाहिए होगा तो मिल जाएगा। विदेश जाकर के भी आप पढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षा में पूर्णता आएगी। व्यापार बेहतर विकल्प दे रहा है। बिजनेस में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति आरंभ करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन एक दिव्य अनुभव देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल दिव्य अनुभव के साथ चल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांसों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रसिद्धि बढ़ेगी। कन्या राशि, वाणी से भी आज आप थोड़ा प्रभावी रहेंगे। ये कन्या राशि वालों का है। चूँकि चंद्रमा द्वितीय भाव में आ जाएगा तो इसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। बात कर लेते हैं तुला राशि की। चंद्रमा की स्थिति तुला वालों के द्वादश से आरंभ होती है। सूर्योदय कालीन वेला में द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा की स्थिति में कई प्रकार से आपको परेशानियां हो सकती हैं। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। व्यापार हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में दिव्य प्रभाव रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से सकारात्मकता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेहतर आरंभ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति चिंता से बाहर निकलेंगे। अनुकूल स्थिति रहेगी।
सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है, सावधानी बरतें। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन एक अनुकूल प्रभाव के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतरीन, हर तरह से प्रभावी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ नया शुरू कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए एक बेहतर आरंभ दे रही है। शैक्षणिक योग्यताओं में वृद्धि होगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। शिक्षा में उन्नति है। व्यापार कुछ टफ सिचुएशन दे रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ के साथ कुछ अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र को साधनाओं में लेकर के चलें, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, अनुकूल प्रभाव जागृत होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात कर लें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुगर आज बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल की स्थिति भी बढ़ेगी। मंगल अभी शुक्र के साथ है। क्या उपाय करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आप अंदर से ताकत महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थिति दशम और एकादश में आई। उतार चढ़ाव के बीच पढ़ाई में पूर्ण रूपेण दोपहर के बाद समर्पण का भाव आ जाएगा, क्योंकि दोपहर के बाद जब चंद्रमा एकादश में आएंगे तो पंचम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में दोपहर के बाद सकारात्मकता देखने को मिलेगी। व्यापार लाभ ज़्यादा चाहेंगे तो दिक्कत है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समस्या है, ज़्यादा लाभ चाहेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अनुकूल प्रभाव अपने आप आरंभ कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर की चिंता कदापि न करें। सरकारी क्षेत्र दिव्य स्थिति उत्पन्न कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्यता है, प्रभावी है, सकारात्मकता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थितियों के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अनुकूल स्थिति के साथ है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आज हो सकती है। धनुराशि, सांस की दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? गं गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके लिए आलीशान, मूल त्रिकोण और केंद्र में चंद्रमा की स्थिति रहेगी आज। सूर्योदय आपके भाग्य स्थान पर और दोपहर में 1 बजे के बाद चंद्रमा शांतिपूर्वक दशम भाव में प्रभाव डालेंगे। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। शिक्षा में आपके निमित्त गजब की पूर्णता रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए एक नया आरंभ है। बिजनेस में आपको एक नया आरंभ प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेहतर विकल्प प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति एक अनुकूल स्थिति के साथ चल रही है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन एक नया शुरुआत देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में और दाम्पत्य जीवन में कुछ समानताएं रहेंगी। दोनों जगह आपको संयम बरतना होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आज बीपी और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है मकर राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बेहतर आरंभ हो रहा है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा अष्टम और नवम में रहेंगे। पढ़ाई के मामले में आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। शिक्षा में लाभ हो रहा है। दोपहर के बाद सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। शैक्षणिक योग्यताओं में अभिवृद्धि होगी।
व्यापारिक दृष्टिकोण से संघर्ष हो सकता है, लेकिन यात्रा का संयोग बने अगर व्यापार में तो आपके लिए और अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराएगा। प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच परेशानी दे सकता है। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज कुछ पाठ्य सामग्री आदि दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से काम निकाल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। यहाँ चंद्रमा की स्थिति सप्तम और अष्टम में आई, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तनावपूर्ण स्थिति को जन्म देगी। आज कुछ न कुछ मेंटल हेल्थ प्रभावित होगा, तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, व्यापार के लिए आप स्ट्रगल पूर्ण कर रहे हैं। बिजनेस में आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं दोपहर के बाद। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है और चीज़ें अनुकूल हैं। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प देगा। पति पत्नी के बीच बेहतर विकल्प है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? अंग अंगारकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। लेकिन आपको बता दें कि 11 और 12 तारीख को आप हमसे लखनऊ मिल सकते हैं। लखनऊ में मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर तुरंत संपर्क करें। ज़्यादा नहीं, बस 4-6 अपॉइंटमेंट ही है, क्योंकि कुछ विशेष कार्यों के लिए ही हम आ रहे हैं। तो आए तो हम सोचे कि कुछ, क्या पता किसी को अर्जेंट मिलना हो तो कल्याण ही हो जाएगा। बाकी आप आकर के वार्षिक भविष्यवाणी ले सकते हैं और वृंदावन में आयोजित होने वाले विवाह बाधा शांति महायज्ञ का भी हिस्सा बन सकते हैं। शुरुआत करेंगे अब आज की सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में शहद लगाकर जिह्वा को 3 बार स्पर्श कर लीजिएगा, बस। अब आज का भाग्याक्षर, दिनांक 7 फरवरी का भाग्याक्षर मेष, भ वृषभ, म मिथुन, त कर्क, च सिंह, व कन्या, ख तुला, ज वृश्चिक, ठ धनु, झ मकर, प कुंभ, ल मीन, द। सादे चौकोर कागज पर, स्क्वायर कागज पर लाल रंग की इंक वाली कलम से लिखना है, अपने पास रख लेना है। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका 7 फरवरी को जन्म हुआ है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किसी जरूरतमंद को भोजन करा के महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा लें, किसी छोटे बच्चे को भोजन कराएं और 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके अपने हाथों से 3 बरगद का पौधा लगा दें, 1 नीम का पौधा लगा दें और महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा लें, बस। आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और हमें अनुमति दीजिएगा। मुलाकात कर सकते हैं अभी 10 तारीख तक गाजियाबाद, 11-12 लखनऊ और फिर 13 तारीख से लगातार वृंदावन में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप,
व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।